Critique of Pure Reason by Immanuel Kant. This is also talking about the origin of ideas. In the previous selection, you saw that Hume thought all concepts are derived from sensory impressions. तो हमने देखा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो भी हमारे आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंप्रेशन से आते हैं. To put this in Kant's language, Hume thought that all concepts are empirical and none are a priori. A priori यानी कि जो कोई भी एक्सपीरियंस से डिराइव नहीं होती. तो a priori इज़ अ नॉलेज जो कोई भी एक्सपीरियंस से डिराइव नहीं होती है, और a posteriori इज़ अ नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से डिराइव होती है. तो कांट की लैंग्वेज अगर हम देखें तो ह्यूम का कहना था कि जितनी भी जो नॉलेज है वो एम्पिरिकल नहीं होती है, वो एम्पिरिकल होती है, एक्सपीरियंस और सेंसेस के थ्रू ही डिराइव होती है. इन दिस डिफिकल्ट सेक्शन कांट आर्ग्यूज एट दिस टाइम इज़ नॉट एम्पिरिकल, दैट इज़ टाइम इज़ ए प्रायरी. तो कांट इसमें कहता है, टाइम के बारे में बात करते हैं कि टाइम जो है वो एम्पिरिकल सेंस और एक्सपीरियंस के थ्रू डिराइव नहीं होती है. इट इज़ ए प्रायरी यानी कि इंट्यूटिव होती है. In other words, according to Kant, time is not derived from sensory impressions or what calls intuitions. He also explains what time is. अब सबसे पहले हम देखें transcendental aesthetic section to time. So metaphysical exposition of the concept of time. Metaphysics यानी the nature of existence, the nature of being के बारे में जानना. तो हम देखते हैं कि टाइम हम कैसे metaphysical view में हम कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं. टाइम एक एम्पिरिकल कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि किसी एक्सपीरियंस से ड्राइव होता है. फॉर नीदर coexistence nor succession would ever come without Coexistence, not succession, would ever come without our perception if the representation of time were not presupposes underlying them a priori. यानी कि हम जो सक्सेशन की बात करें, जैसे टाइम कैसे एक के बाद एक टाइम आते जा रहा है, पहले 12 बजती है, फिर 1 बजती है, फिर 2 बजती है, फिर 3 बजती है. तो वो हमारा एक्सपीरियंस हुआ सक्सेशन के साथ, को एग्जिस्टेंस के साथ, कि एक ही टाइम पे 2 3 4 5 अलग अलग चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, अलग अलग जगह एग्जिस्ट कर रही है, एक ही टाइम पे कितने सारे काम हो रहे हैं. कि एक ही टाइम पे मान लीजिए कि आप अपना होमवर्क भी कर रहे हो, आपकी मॉम खाना भी बना रही है, आपका भाई टीवी भी देख रहा है. सो ये जो हमारा नॉलेज है सक्सेशन या को एग्जिस्टेंस के बारे में, ये हमें टाइम से मिला है. और टाइम जो है वो, अगर हमें यही आइडिया टाइम से मिला है, तो यानी कि टाइम जो है वो ए प्रायरी है, वो एक्सपीरियंस से नहीं आ सकती. क्योंकि टाइम के बारे में पता होना मतलब ही सक्सेशन और को एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना. दैट मीन्स टाइम इज़ ए प्रायर है, यानी कि वो हमारे एक्सपीरियंस से नहीं आया, वो इंट्यूटिव है, वो हमारे रैशनल माइंड से आया है. Time is a necessary representation that underlies all intuitions. We cannot, in respect of appearances in general, remove time itself, though we can quite well think of as void of appearances. Time इज़ देयरफॉर गिवन ए प्रायर, यानी कि टाइम एक नेसेसरी रिप्रेजेंटेशन है हमारे इंट्यूशंस का. हम टाइम को हटा नहीं सकते. टाइम का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, कोई फिजिकल नेचर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको एक्सपीरियंस कर सके. वो सिर्फ हमारा एक इंट्यूशन है. और इससे टाइम जो है वो ए प्रायर है, यानी कि वो एक ऐसी नॉलेज है जो हमें एक्सपीरियंस से नहीं मिलती है, हमें हमारे इंट्यूशन से पता होती है. इन इट अलोन इज एक्चुअलिटी ऑफ अपीयरेंस इज पॉसिबल एट ऑल. तो टाइम के अंदर ही सभी चीज़ का अपीयरेंस पॉसिबल है. अगर टाइम रुक जाएगा तो किसी चीज़ का अपीयरेंस, किसी चीज़ का मैनिफेस्टेशन रुक जाएगा. तो टाइम के अंदर हमें बाकी चीज़ों के अपीयरेंस और रिप्रेजेंटेशन के बारे में पता चलता है. अपीयरेंसेस में वन एंड ऑल वैनिश, बट टाइम कैन नॉट इट सेल्फ बी रिमूव. तो अपीयरेंसेस हट सकती है, यानी कि सारी चीज़ें हट सकती है, बाकी जो हम एक्सपीरियंसेस अपीयरेंसेस ले रहे हैं वो सब हट सकता है, लेकिन टाइम विल ऑलवेज देयर बी. तो टाइम इज़ इंट्यूटिव. टाइम क्योंकि हमारे इंट्यूशन से आती है, हमारे खुद के माइंड से आती है, तो वो हमेशा रहेगी. वी कैन नॉट रिमूव इट. टाइम हैज़ ओनली वन डिमेंशन. डिफरेंट टाइम्स आर नॉट साइमल्टेनियस बट सक्सेसिव, जस्ट एज डिफरेंट स्पेसेस आर नॉट सक्सेसिव बट साइमल्टेनियस. तो टाइम का सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन है कि टाइम सिर्फ सक्सेसिव है. टाइम साइमल्टेनियस नहीं है, स्पेस साइमल्टेनियस है. ठीक है. तो टाइम इज़ ओनली सक्सेसिव, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो टाइम आते जाता है. आप ये देखिए कि एक टाइम पर दो स्पेसेस साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन एक स्पेस दो टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करेगी. टाइम हमेशा सक्सेसिव होगा, एक के बाद एक के बाद एक टाइम आते रहेगा, लेकिन स्पेसेस आर साइमल्टेनियस, एक साथ दो स्पेस एग्जिस्ट कर रही है. दीज प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल है सक्सेशन के, साइमल्टेनियस उसके, ये हमारे एक्सपीरियंस से हमें नहीं मिल सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वुड गिव नीदर स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी नॉर एपोडिक्टिक सर्टेनिटी. तो हमें एक्सपीरियंस से जो पता चलती है वो एकदम स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी नहीं देती कि एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ पे स्ट्रिक्टली अप्लाई करती है, या फिर एकदम सर्टेनिटी किसी चीज़ के बारे में नहीं देती कि हाँ ये चीज़ फॉर सर्टन फॉर श्योर है ही सही.
So we should not be able to say that common experience teaches us that it is so, that it must be so. These principles are valid as rules under which alone experiences are possible. तो ये वो प्रिंसिपल्स है, मतलब टाइम की वजह से हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, टाइम के अंडर जो रूल्स है उससे हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, एंड दे इंस्ट्रक्ट अस इन रिगार्ड टू दी एक्सपीरियंस, टू द एक्सपीरियंसेस, नॉट बाय मीन्स ऑफ दैम. तो ये हो गया. फोर्थ पॉइंट इज टाइम इज नॉट अ डिस्कसिव और व्हाट इज कॉल्ड अ जनरल कॉन्सेप्ट बट अ प्योर फॉर्म ऑफ सेंसिबल इंट्यूशन. तो टाइम एक जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमें एक्सपीरियंस से मिलता है, ये प्योरली सेंसिबल इंट्यूशन है. डिफरेंट टाइम्स आर बट पार्ट्स ऑफ वन एंड द सेम टाइम. तो अलग अलग टाइम्स की जब हम बात करते हैं वो एक ही सक्सेसिव टाइम के अलग अलग पार्ट्स है. मोर ओवर द प्रोपोजिशन दैट डिफरेंट टाइम्स कैन नॉट बी साइमल्टेनियस इज नॉट टू बी डिराइव फ्रॉम अ जनरल कॉन्सेप्ट. तो अगर हम देखें कि टाइम जो है वो साइमल्टेनियस नहीं हो सकता, कि एक टाइम पे दो अलग अलग टाइम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. मान लीजिए कि एक ही स्पेस है जिसमें मेडिवल एज भी चल रहा है, मॉडर्न एज भी चल रहा है. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. दैट इज़ वाइज टाइम इज़ नॉट साइमल्टेनियस. ये सक्सेसिव होता है. और इस टाइप का एक कॉन्सेप्ट कि टाइम साइमल्टेनियस नहीं है, वो सक्सेसिव है, ये हमें एक्सपीरियंस से नहीं मिल सकता है. ये हमारा प्योरली इंट्यूशनल होता है. तो इन कॉन्सेप्ट से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? टाइम इज़ नॉट समथिंग जो कि खुद से एग्जिस्ट करता है, which inheres in things is an objective determination, and it does not therefore remain when abstraction is made of all subjective conditions of intuitions. Were it self-subsistent, it would be something which could be actual and yet not an actual object. Were it a determination or order inhering in things themselves, it could not precede the objects as their condition. तो टाइम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद से एग्जिस्ट करता है, and which inheres in things as an objective determination, and it does not remain when abstraction is made of all subjective conditions of intuition. यानी कि टाइम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स के कारण एग्जिस्ट कर रहा है. इट जस्ट सिंपली एग्जिस्ट इन इटसेल्फ. टाइम इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ इनर सेंस. तो टाइम हमारा इनर सेंस का ही एक फॉर्म है, हमारा इनर सेंस है टाइम. द इंट्यूशन ऑफ आर सेल्स एंड ऑफ आर इनर स्टेट. इट कैन नॉट बी अ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटर अपियरेंसेस. तो कोई भी इसमें आउटर थिंग वो कुछ नहीं है. टाइम जो है वो हमारा इनर इंट्यूशन है, इसीलिए वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो हमारे अंदर रिसाइड करता है. इट हैज़ टू डू नीदर विद शेप नॉर पोजिशन बट विद द रिलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन आर इनर स्टेट. तो इसका शेप से, साइज से, किसी भी चीज़ से रिलेशन नहीं है. तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है. इट इज़ आर इंट्यूशन, एंड दैट इज़ वाई इट फॉर्म्स अ बेस ऑफ ऑल द थिंग्स. हर चीज़ का बेस टाइम फॉर्म करता है, क्योंकि टाइम किसी भी तरीके से हटेगा नहीं. टाइम इज़ द फॉर्मल ए प्रायोराई कंडीशन ऑफ ऑल अपियरेंसेज वॉट्सएवर. तो कोई भी अपियरेंस, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में होना, कोई भी शेप साइज, कोई भी चीज़ के बारे में, उसका एक बेस फॉर्म करता है टाइम. टाइम ए प्रायोराई है, यानी वो एक्सपीरियंस से डिराइव नहीं होता है. स्पेस एक आउटर इंट्यूशन है, एज द प्योर फॉर्म ऑफ ऑल आउटर इंट्यूशन. टाइम हमारा इनर इंट्यूशन, स्पेस हमारा आउटर इंट्यूशन. इज सो फार लिमिटेड क्योंकि इट सर्व्स द ए प्रायोरी कंडीशन ओनली ऑफ आउटर एक्सपीरियंसेस, अपियरेंसेस. तो स्पेस सिर्फ हमें बाहरी चीज़ों के बारे में बताता है, कोई ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता रहा है. लेकिन टाइम जो है, since all representations, whether they have for their objects outer things or not, belong in themselves as determinants of the mind to our inner state, and since this inner state stands under the formal condition of inner intuition and so belongs to time, time is an a prior condition of all appearance. तो टाइम हमारे इनर रिप्रेजेंटेशन, हमारे आउटर रिप्रेजेंटेशन सभी के लिए डिटर्मिनेंट है टाइम. टाइम क्योंकि एक ए प्रायरी कंडीशन है. स्पेस सिर्फ हमारे आउटर अपीयरेंसेस के लिए, जो आउटसाइड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके लिए स्पेस है. लेकिन आउटर एंड इनर अपीयरेंसेस एंड रिप्रेजेंटेशन के लिए टाइम है. टाइम सभी अपीयरेंसेस को रिप्रेजेंट करता है. इट इज़ द इमीडिएट कंडीशन ऑफ इनर अपीयरेंसेस एंड देयर बाय इमीडिएट कंडीशन ऑफ आउटर अपीयरेंसेस. तो ये हमारे इनर कंडीशन का मतलब इमीडिएट कंडीशन है ऑफ आर इनर अपीयरेंसेस. हमारे इनर अपीयरेंस यानी कि हमारी सोल का एक इमीडिएट कंडीशन, और इसीलिए ये आउटर अपीयरेंसेस के कंडीशन को मीडिएट करता है. यानी कि सोल से, यानी हमारे सेंसेस के थ्रू हम जो ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं, तो हमारे आउटर अपीयरेंसेस भी कहीं ना कहीं टाइम के थ्रू मीडिएट हो रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारा एक इनर इमीडिएट कंडीशन है. Just as I can say a priori that all outer appearances are in space,
and are determined a priori in conformity with the relations of space. I can also say, from the principle of inner sense, that all appearances whatsoever, that is all objects of these senses, are in time and necessarily stand in time relations. यानी कि जो भी हम सेंसेस के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर रहे हैं वो टाइम रिलेशन में स्टैंड करते हैं, वो टाइम के कारण हमें पता चल रहे हैं. इफ़ सपोज टाइम स्टॉप्ड, हम ऑब्जेक्ट्स को परसीव नहीं कर पाएंगे, वी ऑल बी पॉज्ड. टाइम चल रहा है और उसी वजह से हम आउटर अपियरेंसेस को, ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर पा रहे हैं. If we abstract from our mode of inwardly intuiting ourselves, the mode of intuition in terms of which we likewise take up into our faculty of representation all outer intuitions, and so take objects as they may be in themselves, then time is nothing. It has objective validity only in respect of appearances. These things we take as objects of our senses. तो जो भी हमारे आउटर अपीयरेंसेस, मतलब सॉरी नॉट आउटर अपीयरेंसेस, वो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स को जिनको हम परसीव कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ऑफ आर सेंसेस है, हमारे सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं. तो उस केस में हम देखें टाइम इज़ नथिंग, लेकिन टाइम अंडरमाइंस ऑल. एक अंडरलाइन जैसे है, जो टाइम हर चीज़ के अंडर है ही से, इट इज़ फॉर्मिंग द बेस ऑफ एवरीथिंग. इट इज़ प्योरली सब्जेक्टिव कंडीशन ह्यूमन इंट्यूशन का. It is always sensible, and so far as we are affected by objects, and in itself apart from the subject is nothing. So time is purely intuitional, purely sensible, purely subjective condition of our human intuition.